पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। महाराष्ट्र में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जिस तरह से एकनाथ शिंदे लगातार इशारों में बयान दे रहे हैं, उससे कयासों का बाजार गर्म है। माना जा रहा है कि शिंदे सीएम का पद न मिलने से नाराज हैं। हालांकि उन्होंने खुलकर कुछ भी नहीं बोला, लेकिन सियासी गलियारों में अटकलों का दौर जारी है। हालांकि इन कयासों के बीच अब सीएम देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान सामने आ गया है। उन्होंने नाराजगी को लेकर साफ तौर पर बयान दिया है। महाराष्ट्र में महायुति के भीतर कलह को देवेंद्र फडणवीस ने खारिज कर दिया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि उद्धव ठाकरे नहीं है जो चल रही परियोजनाओं को रोक दे। महायुति के भीतर समन्वय के मुद्दे को गति देने के लिए मीडिया और विपक्ष को दोषी ठहराते हुए उन्होंने कहा कि भारी बहुमत से सत्ता में आया सत्तारूढ़ गठबंधन अपनी जिम्मेदारियों को जानता है और पूर्ण समन्वय के साथ काम कर रहा है। महायुति के अंदर किसी भी तरह की कोई खटपट नहीं है। ये सिर्फ अफवाहें हैं और मीडिया में चल रही खबरें हैं। महायुति बहुत अच्छे से काम कर रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि मैं उद्धव ठाकरे नहीं हूं जो परियोजनाओं को रोक दो। एकनाथ शिंदे साहब सीएम थे तो वो अकेले फैसले नहीं लेते थे। मैं और अजीत पवार दोनों उनका हिस्सा थे। आज भी हम सभी सामूहिक रूप से फैसले लेते हैं। दुर्भाग्य से विपक्ष द्वारा समाचार और आलोचना के तौर तरीकों का स्तर गिरता जा रहा है। आपको बता दें कि शिंदे लगातार सीएम न बनने को लेकर नाराज बताए जा रहे हैं। वहीं पिछले दिनों महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाए जाने से नाखुश दिखे। ऐसा दावा शिवसेना उद्धव गुट के मुखपत्र सामना में किया गया। उद्धव ठाकरे के मुखपत्र सामना के हवाले से लिखा गया कि एकनाथ शिंदे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक की और मुख्यमंत्री पद पर दावा ठोक दिया। हालांकि अमित शाह ने इसके लिए मना कर दिया और कहा कि आप बीजेपी में मर्ज हो जाओ, उसके बाद सीएम पद पर आपका बनेगा। इससे पहले महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने अपने बयान से सियासत को हिलाकर रख दिया था। उन्होंने कहा था कि मुझे हल्के में मत लो, मैं नहीं तो तांगा पलट दूंगा। वहीं जब एकनाथ शिंदे से उनके हल्के में न लेने वाले बयान के बारे में पूछा गया कि ये उन्होंने किसके लिए दिया था, तो उन्होंने कहा कि ये बयान जिसके लिए भी था वो खुद समझ चुका है और वो खुद भी समझदार है। उन्होंने कहा कि जब 2022 में मैं सामान्य लोगों के मन की सरकार लेकर आया था तो अपने पहले ही भाषण में कहा था कि देवेंद्र फडणवीस 200 से ज्यादा सीटें लेकर आएंगे और हमारी 232 सीटें आई। इसलिए मैं कहता हूं कि मुझे हल्के में मत लो। हालांकि ये कहते हुए शिंदे ने स्पष्ट नहीं किया कि उन्होंने किसकी ओर इशारा करते हुए ये वक्तव्य दिया था। कई कारणों से वो अपनी सरकार से असंतुष्ट भी बताए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच अब देवेंद्र फडणवीस ने अब दावा ठोक दिया है कि महायुति सरकार में कुछ भी गड़बड़ नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है, सभी नेता मिलजुल कर काम कर रहे हैं।